3 बार विधायक निर्वाचित, 1 बार रहे चिकित्सा विभाग के मंत्री, 1 बार रहे मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार। 2023 का चुनाव हारे। राजस्थान की राजनीति में जिनकी पहचान सिर्फ पार्टी के चुनाव चिन्ह से नहीं हुई बल्कि अपने संघर्ष से अलग अलग राजनीतिक सफर से बनी। डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी एक ऐसा ही नाम है जो सरल सहज व्यवहार और मिलनसारिता के प्रतीक है और युवाओं के बीच उनकी पकड़ ने उन्हें नवलगढ़ की राजनीति में अलग से पहचान दिलाई। कमजोर वर्ग के मुद्दों को उठाने और अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच संवाद बनाने की उनकी छवि ने उन्हें ऐसे सीट पर लगातार 3 बार विधानसभा पहुंचाया जहां जातीय समीकरण हमेशा चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा रहे। हालांकि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में उनका ये सिलसिला टूट गया। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले शर्मा को भाजपा के विक्रम सिंह जाखल से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक जननेता की पहचान राजकुमार शर्मा की आज भी बरकरार है। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में चर्चा करेंगे राजकुमार शर्मा के सियासी सफर की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजकुमार शर्मा का जन्म 14 नवंबर 1973 को हुआ झुंझुनू के परशुरामपुरा में। संस्कृत में पीएचडी की। 1999 में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। राजकुमार शर्मा का जन्म 1973 को राजस्थान के परशुरामपुरा में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा नवलगढ़ में हुई। उसके बाद संस्कृत में मास्टर्स डिग्री और पीएचडी जयपुर से की। राजकुमार शर्मा ने राजनीति में कदम छात्र जीवन में ही रख दिया था। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में उन्हें संगठन आंदोलन और जनसंपर्क का अनुभव अच्छा खासा रहा। 1990 के दशक में वे संस्कृत छात्र राजनीति से जुड़े और महाराजा संस्कृत कॉलेज के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में भागीदारी निभाई और छात्र सेनेटर चुने गए पहले, और 1999-2000 में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यही वह दौर था जब छात्र राजनीति से निकलकर उन्होंने सक्रिय जनसेवा को अपना राजनीति का रास्ता बनाने का फैसला किया। वर्ष 2001 में उन्होंने युवा विकास मंच का गठन किया। करीब 1 दशक तक सामाजिक गतिविधियों और जनसंपर्क के जरिए उन्होंने नवलगढ़ क्षेत्र में अपना आधार मजबूत किया। 2008 में बहुजन समाज पार्टी से बने विधायक, गहलोत सरकार में बने राज्य मंत्री। 2013 में निर्दलीय विधायक जीते। 2018 में कांग्रेस से विधायक बने और 2023 में नवलगढ़ से चुनाव हारे। विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनने के बाद राजकुमार शर्मा ने नवलगढ़ को अपनी कर्म भूमि बनाया। वर्ष 2001 में राजकुमार शर्मा ने युवा विकास मंच के माध्यम से नवलगढ़ के युवाओं को जोड़ा और कई साल तक खेलकूद प्रतियोगिताएं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, कभी स्थानीय मुद्दों, स्थानीय समस्याओं को लेकर उन्होंने युवा वर्ग को जोड़ा और धीरे धीरे नवलगढ़ के लोग भी उनसे जुड़ते गए। कांग्रेस से टिकट भी मांगा, लेकिन जब वहाँ लंबी दौड़ थी, लंबी लिस्ट थी चुनाव लड़ने वालों की, टिकट नहीं मिलना था उनको, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना पाला बदला और मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। बीएसपी ने राजकुमार शर्मा को वर्ष 2008 में नवलगढ़ से चुनाव मैदान में उतारा तो राजकुमार शर्मा ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों को पटकनी देते हुए शानदार जीत दर्ज की। यह उनकी राजनीति का पहला पड़ाव था। खास बात यह रही कि उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के पारंपरिक मुकाबले के बीच बसपा के टिकट पर जीत हासिल की। वे राजस्थान में जीतने वाले ब्राह्मण समाज के पहले बहुजन समाज पार्टी के विधायक बने। वर्ष 2008 में राजस्थान में गहलोत सरकार बनी। राजकुमार शर्मा बसपा से जीते थे। सभी बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया और बाद में सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 2008 से 2013 के बीच में अशोक गहलोत सरकार में राजकुमार शर्मा को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली। वे विज्ञान प्रौद्योगिकी और इसके साथ साथ चिकित्सा विभाग के भी मंत्री रहे। आयुर्वेद और चिकित्सा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी उनके पास रही। सबसे खास बात है कि यहीं से राजकुमार शर्मा का नाम तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी राजनीतिक सहयोगियों में गिना जाने लगा। 2013 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वे बागी हो गए। 2013 में निर्दलीय चुनाव जीता।
2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए। जब कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बागी बन गए। राजकुमार शर्मा की राजनीति की कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय वर्ष 2013 का विधानसभा चुनाव रहा। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी से दूरी बनाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। इसके पीछे का एक राज है, क्योंकि जब राजकुमार शर्मा बसपा से कांग्रेस में आए थे तो उनको मंत्री बनाना कांग्रेस पार्टी की मजबूरी हो गई। उस दौरान जो राजकुमार शर्मा से कई सीनियर नेता थे उनको बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे बाद का एक छात्र नेता, हमारे बाद का एक विधायक आकर डायरेक्ट सरकार में मंत्री बन गया। भाई कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि गहलोत सरकार के पास अल्प बहुमत था। ऐसी स्थिति में 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों उन्होंने समर्थन दिया था, तो उन 6 लोगों को कहीं न कहीं तो एडजस्ट करना था। और जब वो पार्टी में शामिल हो गए तो तब पार्टी के विधायकों ने उनके टिकट का विरोध किया। इसलिए उस समय अशोक गहलोत चाहते हुए भी अपने खास समर्थकों को टिकट नहीं दिलवा पाए, और राजकुमार शर्मा भी उनमें से एक थे। इसलिए राजकुमार शर्मा जब निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे तो स्थानीय जनता ने उन्हें टिकट देते हुए फिर से विधानसभा चुनाव जिताकर भेजा। हालांकि सरकार उस समय भारतीय जनता पार्टी की आई। तो ये जो उनका राजनीतिक कैरियर का एक बड़ा जोखिम था, लेकिन चुनाव नतीजे उनके पक्ष में रहे और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर दूसरी बार विधानसभा में प्रवेश किया। 2013 के चुनावी रिकॉर्ड में नवलगढ़ से निर्दलीय विजेता हुए। इस जीत ने साफ कर दिया कि राजकुमार शर्मा का नवलगढ़ में अपना व्यक्तिगत प्रभाव था और उनका खुद का जनाधार बन चुका था। फिर कांग्रेस के साथ लौटे और 2018 में कांग्रेस ने एक बार फिर उनको, राजकुमार शर्मा को टिकट दिया। इस बार नवलगढ़ की जनता ने फिर से उनको जिताकर विधानसभा भेजा। शर्मा ने लगातार 3 बार चुनाव जीते, तीनों बार अलग अलग पार्टियां। पहली बार बहुजन समाज पार्टी, दूसरी बार निर्दलीय और तीसरी बार कांग्रेस पार्टी से। इस तरह से वो तीसरी बार विधानसभा पहुंचे और चौथी बार जब 2023 में उनको टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने तो उनको हार का सामना करना पड़ा। 2023 के चुनाव में मिली हार। 3 बार जीत के बाद हारे राजकुमार, लेकिन जन नेता के तौर पर बनी पहचान। शादियों को लेकर रहे विवादों में 3 चुनाव, 3 सियासी रंग। नवलगढ़ के राजकुमार शर्मा की कहानी छात्र राजनीति से सत्ता के गलियारों तक, बसपा के सियासी एंट्री और निर्दलीय बनकर बगावत, फिर कांग्रेस के टिकट पर वापसी, गहलोत के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने गए, मंत्री भी बने, निजी जिंदगी के विवादों ने भी सुर्खियां बटोरी। राजकुमार शर्मा का राजनीतिक सफर जितना उतार चढ़ाव भरा रहा, उनकी निजी जिंदगी में भी कई बार सार्वजनिक चर्चा में आई। उनके खिलाफ एक से अधिक विवाह करने के आरोप लगे और जब जब चुनाव आते हैं तब तब कई महिलाएं उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाती है कि उन्होंने एक नहीं 3 शादियां कर ली। राजकुमार शर्मा इन आरोपों को निराधार बताते हैं और इसे बदनाम करने की साजिश बताते हैं। ये सब जुडिशियल मामला है, लेकिन 3 बार जीतने वाले नेता की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? क्या थी राजकुमार शर्मा की सबसे बड़ी ताकत? कि वो लगातार इतने आरोपों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चुनाव जीतते रहे। तो ये समझने के लिए उनके चुनावी परिणाम को देखना होगा, क्योंकि उनकी जो क्षमता थी वो सबसे बड़ी ताकत थी, उनका व्यक्तिगत जनसंपर्क और स्थानीय स्तर पर जो उन्होंने नेटवर्क खड़ा किया था खुद का, वो उन्होंने पार्टी नहीं देखी, उनका खुद का एक तरह से नेटवर्क खड़ा किया। फिर छात्र राजनीति का अनुभव, सामाजिक संगठनों के जरिए जनसंपर्क और अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच स्वीकार्यता ने उन्हें नवलगढ़ में सबसे मजबूत जन नेता बनाया। यही वजह रही कि एक बार बसपा के टिकट पर, दूसरी बार निर्दलीय और तीसरी बार कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने जीत दर्ज की। 3 चुनाव जीते, लेकिन 2023 का चुनाव यह भी बताता है कि मजबूत व्यक्तिगत जनाधार के बावजूद चुनावी राजनीति स्थायी नहीं होती है। सत्ता का समीकरण बदलता रहता है, मतदाताओं की प्राथमिकताएं बदल जाती है और जातीय सामाजिक समीकरण भी नया आकार लेते हैं। राजकुमार शर्मा के राजनीतिक सफर को राजस्थान की राजनीति की उन कहानियों में शामिल करती है जहां नेता पार्टी से ज़्यादा
अपने व्यक्तिगत जनाधार के सहारे चुनावी मैदान में टिके रहते हैं। राजकुमार शर्मा चुनाव भले ही हारे हों, लेकिन वे लगातार इलाके में आज भी सक्रिय है। उन्होंने उन तमाम कमियों को दूर करने की कोशिश की है जिनकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वे जनता के जनार्दन के लाडले और विश्वास पात्र नेताओं में से एक है। अशोक गहलोत का नज़दीकी उन्हें आज भी माना जाता है। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य शख्स की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।